कक्षा 8 विषय हिंदी, मुख्य पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठमाला, पाठ 12 तक पढ़ा चुके हैं। आज 13वां पाठ अपना अपना विश्वास। लेखक का नाम है लियो टॉल्स्टॉय। यह पाठ पढ़ाना है। सबसे पहले इस पाठ का सारांश को समझाना है। एक कस्बे में समुद्री तट पर कॉफ़ी हाउस था, जिसमें देसी और विदेशी यात्री और मल्लाह आराम के लिए रुकते थे और जलपान करने के बाद आगे के लिए रवाना हो जाते थे। एक बार पारसी धर्म का एक धर्मोपदेशक ने इस कॉफ़ी हाउस में रुका था। उसके साथ एक अफ्रीकी गुलाम भी था। कॉफ़ी हाउस में जलपान करने के बाद उसने गुलाम से पूछा, क्या तुम बता सकते हो खुदा क्या है? अफ्रीकी गुलाम ने तुरंत अपने म्यान में से तलवार निकाला और कहा, मेरा खुदा यही है, यह हर वक्त मेरी हिफाजत करता है। इसी प्रकार वहाँ पर जो उपस्थित लोग थे उनमें से ब्राह्मण ने कहा, केवल ब्रह्म ही सच्चा ईश्वर है। यहूदी ने कहा, खुदा ही सच्चा खुदा, यहूदियों का खुदा ही सच्चा खुदा है। तो ईसाई ने कहा, एक इंसान गिरजे में ही खुदा को देख सकता है, आदि आदि। एक तुर्क ने कहा, शरीयत के अनुसार कोई बात खुदा नहीं हो सकता। खुदा एक ऐसी ताकत है जिसे महसूस किया जाता है। इसका मतलब कि हर व्यक्ति अपने अपने विश्वास के अनुसार कहना शुरू कर दिया। लेकिन चीन के सुप्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस के एक शिष्य वहाँ पर एक कोने में मौजूद थे। उन्हें जब पूछा गया खुदा के बारे में तो वे आंख बंद करके कुछ देर सोचे और कहा, बंधुओं, मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी का अपना एक विश्वास होता है और यह जरूरी नहीं कि एक का विश्वास दूसरे विश्वास से मेल खाता हो। अगर आप ध्यान से सुने तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। मैं चीन से इंग्लैंड के एक जहाज़ में सवार हुआ था। यह जहाज़ दुनिया का चक्कर काटकर यहाँ आया था। हमें कुछ साफ ताज़े पानी की ज़रूरत थी, इसलिए हमारा जहाज़ सुमात्रा के समुद्री तट पर रुका। कुछ यात्री जहाज़ से उतरकर समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ों के सामने आकर लेट गए। सभी यात्री एक देश के नागरिक नहीं थे, बल्कि विभिन्न देशों से संबंध रखते थे, जिनकी भाषा, धर्म और संस्कृति सब अलग थी। जैसे ही हम नारियल के पेड़ों के नीचे लेटे, एक अंधा आदमी पास आया। उन्होंने कहा, मैं सूरज की रोशनी के बारे में जानना चाहती थी, इसीलिए घंटों उधर देखता रहता था, जिसके कारण मेरी आंखें चली गई, मैं अंधा हो गया। अर्थात सूरज, मेरे मन में विचार आया, सूरज की रोशनी कोई द्रव नहीं है। अगर द्रव होती तो उसे एक बर्तन में उड़ेला जा सकता था। आग होती तो उसे समुद्र के पानी से बुझ जाती। न कोई ठोस है जो इसको छू सकता है। अंधे आदमी ने साथ गुलाम भी, जिसने उसे नारियल के छाया में बिठाकर एक नारियल तोड़ा, उसके बारीक रेशों की एक बत्ती जलाई और उसने कहा, जो मेरा सूरज यही है। तो किसी एक लंगड़े आदमी ने कहा सूरज के बारे में, जो पहाड़ों, वहीं पर लंगड़े आदमी आ गया। उन्होंने कहा, जो पहाड़ों, रोज सुबह पहाड़ों से निकलता है और मीलों दूर पहाड़ों में जाके छिप जाता है। एक नौजवान मछुआरा अचानक आकर वहां पर बोला, जो नहीं, मैं बहुत द्वीपों का यात्रा कर चुका हूं। सूरज रोज समुद्र से निकलता है और समुद्र में ही जाकर डूब जाता है। भारतीय यात्री की यह विचित्र बात सुनकर मिस्री जहाज के मलाह ने कहा, मैं तुमसे ज़्यादा यात्रा कर चुका हूँ।
यह सिर्फ एक पहाड़ी या द्वीप का चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि पूरब में जापान के द्वीपों से निकलता है और इंग्लैंड के आसपास के द्वीपों में जाकर छिप जाता है। तभी मिस्री जहाज का मलाह मिस्री जहाज का मलाह अपनी बात कहकर चला गया, लेकिन इंग्लैंड के एक मलाह को जोश आ गया। उसने कहा कि सूरज के विषय में हम ज़्यादा जानते हैं। वास्तविकता तो यह है कि वो नहीं कहीं से निकलता है, नहीं कहीं छिपता है। यह तो है कि पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। और फिर वह लकड़ी की डंडी से रेत पर चिन्ह पार कर समझाने लगा, लेकिन वो समझाने में सफल नहीं हो सका। उसके साथी ने समझाया, क्योंकि उन्होंने कहा लगा सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी का, ये गलत है। तब उसके साथी ने कहा दरअसल सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी ही सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। एक चक्कर लगाने में उन्हें 24 घंटा लगता है। चीनी नागरिक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जिस तरह हम सूरज के बारे में गलत सोचते आए हैं, बिल्कुल उसी तरह खुदा के तरह लोग भी खुदा को भी ठीक से नहीं समझ पाए हैं। लोग धार्मिक मामलों पर संकुचित दृष्टि से विचार करते हैं, धर्म की बातों पर समताई झगड़े करने के पीछे नहीं हटते। हर धर्म उसे अपने उपासना गृह में बंद कर लेना चाहता है। सभी धर्मों के उपासना गृह बहुत छोटे हैं। खुदा इतना बड़ा है कि उसे किसी उपासना गृह में बंद नहीं किया जा सकता है। हिंदू उसे मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई गिरजाघर में बंद करना चाहते हैं। ये सब उपासना गृह छोटे हैं उनके लिए। ये पूरा दुनिया ही उनका उपासना गृह है, अर्थात ईश्वर एक है। सभी धर्मों के लोग उन्हें विभिन्न नामों से पूजते हैं। हमें दूसरे धर्मों को अपने धर्मों से नीचा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाते हैं, घृणा नहीं। चीनी नागरिक की बात सुनकर काफ़ी हौस में उपस्थित सब लोग खुदा क्या है वैसे विषय पर बहस कर रहे थे, खामोश हो गए। और फिर उनके बात पर झगड़ा नहीं हुआ कि किसका विश्वास सही है और किसका गलत है। इस प्रकार इस पाठ का सारांश यही है।